₹1 करोड़ इन 365 डेज चैलेंज का वीक 4 कंप्लीट हो चुका है और ये वीक 4 में मैंने क्या क्या किया है ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब तक आपने ये देखा कि लास्ट के 3 वीक में मैंने क्या क्या चीज़ मैं कर चुका हूँ और थर्ड वीक में हम लोगों ने ये देखा था कि यार जो भी मैं स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी। और मेरा प्लान ये था कि जैसे ही मेरा फोर्थ वीक स्टार्ट होगा तो फिर जो जो ट्रेड्स में लेके रखा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 150 ट्रेड्स का बैक टेस्टिंग डेटा मैं बिल्कुल कर लिया था, आपने देखा है। और उसका जो पूरा डेटा था उसको मतलब पूरा मैं रिव्यू करने वाला था फोर्थ वीक में। और रिव्यू करने के बाद मैं ये देखने वाला था कि यार कौन सा स्ट्रैटेजी को मैं पिक करूं जो कि बेस्ट वर्क कर रहा है मेरे लिए, और फिर वो स्ट्रैटेजी को पिक करके फिर मैं उसके ऊपर फर्दर और ज़्यादा एनालिसिस करूं उसका, और ज़्यादा फिर एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के मैं बैक टेस्ट करूं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 ट्रेड्स का, जो कि मैंने बोला था। जैसे ही मेरा फोर्थ वीक स्टार्ट हुआ था तो फिर मैंने वही किया। मैंने पूरे 150 ट्रेड्स जो मैंने लास्ट 3 वीक से जो मैंने बैक टेस्ट करके रखा हुआ था उसको मैंने पूरा देखा। और मेरे को ये पता चला कि जो भी ट्रेड्स को जो मैं बैक टेस्ट करके रखा हूँ, तो मैंने 3 स्ट्रैटेजी का मैंने यूज़ किया था। सबसे पहला था सिल्वर बुलेट, दूसरा था हम लोगों का 60 डेज रिटायरमेंट वाला, और तीसरा था हम लोगों का ईएमए वाला स्ट्रैटेजी। ये जो 3 स्ट्रैटेजी था इसमें से जो सिल्वर बुलेट वाला स्ट्रैटेजी था उसको मैं कंप्लीटली रिमूव कर दिया हूँ। बिकॉज उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो भी हम लोग का ट्रेड हो रहा था वो एक फेयर वैल्यू गैप होता है, वहाँ पास ट्रेड आ ही नहीं रहा था, जिसके कारण मेरा ट्रेड बहुत ही ज़्यादा कम बन रहा था। वो चीज़ मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब आते हैं हम लोगों का 60 डेज वाला जो स्ट्रैटेजी था। ये 60 डेज वाला जो स्ट्रैटेजी था इसको मैं थोड़ा बहुत और बैक टेस्ट किया था, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। और फिर बच जाता है हम लोगों का ईएमए वाला स्ट्रैटेजी। ये जो ईएमए वाला स्ट्रैटेजी था इसको भी मैंने क्या किया था कि ये लोअर टाइम फ्रेम में आप देखे थे कि स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था, बट उसके बाद फिर जब मैंने इसको और फर्दर बैक टेस्ट किया तो फिर बहुत ज़्यादा एसएल्स आ रहे थे। मैंने क्या डिसाइड किया है कि इसको मैं और ज़्यादा फर्दर बैक टेस्ट करने वाला हूँ ईएमए को, बट मैं लोअर टाइम फ्रेम में मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं हायर टाइम फ्रेम में करने वाला हूँ। बेसिकली जो मैं स्कैल्पिंग जो मैं कर रहा था, जो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जो मैं ट्रेड ले रहा था ईएमए वाले में, इसको मैं चेंज करके मैं स्विंग में जाने वाला हूँ। मतलब ये सेम ईएमए को मैं हायर टाइम फ्रेम में मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, जिन लोगों ने ट्रेडिंग नहीं किया उन लोगों को नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी चीज़ें, बट जो लोगों ने भी ट्रेडिंग किया है उनको सब चीज़ें समझ आ रही होगी। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं वीडियो को। अब मेरा ये प्लान है कि ईएमए वाला स्ट्रैटेजी को मैं फर्दर बैकटेस्ट करूंगा हायर टाइम फ्रेम में, और ये जो 60 डेज वाला रिटायरमेंट वाला स्ट्रैटेजी है इसको भी मैं और ज़्यादा बैकटेस्ट करके देखूंगा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सबसे पहले कि मैं कौन कौन सा मैंने और क्या क्या चीज़ मैंने बैकटेस्ट किया। सबसे पहले मैं आपको अभी लेके जाता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन में और फिर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो फिर आप ये देख सकते हो कि ये है मेरा नोशन, और इसमें ये जो मेरा ईएमए वाला था इसको मैंने फर्दर बैक टेस्ट किया। आप ये देख सकते हो कि मैंने इतना ही ट्रेड लिया, एक मंथ में मेरा इतना ही ट्रेड बना था। और आप इसका कॉलम देख सकते हो, सीरियल नंबर, ट्रेड डेट, ईएमए, 4 आवर, 1 आवर, फोटो, रिजल्ट, ड्यूरेशन एंड नोट्स। ये मैं ट्रेड लिया था 7 ट्रेड्स, और इसका आप रिजल्ट्स देख सकते हो क्या क्या हुआ था। नो ट्रेड, लॉस, प्रॉफिट, लॉस 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 लॉस। ये जो स्ट्रैटेजी था इसमें एसएल आ रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजी का गलती नहीं है, मैं इसको अच्छे से रिफाइन नहीं किया हूँ अभी। और ये शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट भी खराब चल रहा था। वीक 4 बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है शेड्यूल, बिकॉज मेरा जो एंड सेम का पेपर चल रहा है वो पैरेलली चल रहा है। और इससे पहले जो मेरा 3 एंड सेम का पेपर हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, इसीलिए फोर्थ वीक में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में ध्यान नहीं दिया है। मैं बस जो भी मैं ट्रेड्स पहले दे के रखा हुआ था उसको मैं अच्छे से मैं फिर से देखा, और उसके बाद फिर मैंने ये एकदम जल्दबाजी में मैंने ट्रेड लिया था शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा एसएल्स आ रहे थे। और अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ अपने पेपर्स में ताकि बैक मत आए मेरा, बिकॉज अगर बैक आ जाता है तो फिर बाद में चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसीलिए मैंने क्या किया था कि मैंने इस वीक मैंने बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं बस शांति से मैं पेपर का पढ़ रहा था, और पेपर मेरा अच्छा गया है। जो भी 2 पेपर हुआ था मेरा वीक 4 में वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया, एंड सेम का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जो स्टार्टिंग का जो 3 एंड सेम का पेपर हुआ था वो बहुत अच्छा नहीं गया था, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर उसमें बैक आ गया तो, बट होपफुली बैक नहीं आएगा, इतना मैंने बना दिया था पेपर को।
ये चीज़ मैंने बैक टेस्ट किया, मैंने आपको दिखा दिया और मैंने रिव्यू किया था 4th वीक में जो जो मैंने पास्ट में जो मैं ट्रेड लेके रखा हुआ था। अब मेरा एंड सेम बस 5 दिसंबर तक है, उसके बाद मेरा एंड सेम खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं मेंटली मैं फ्री हो जाऊंगा और फिर मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बैक टेस्ट करके ज़्यादा वर्क कर पाऊंगा। और उसके बाद फिर मेरा विंटर वेकेशन भी लग जाएगा, सो उसमें मैं और ज़्यादा वर्क कर पाऊंगा मैं। तो अभी 4th वीक में मैंने इतना ही किया था। ठीक है, ये ईएमए वाला हायर टाइम फ्रेम में मैं इसको और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको 1 साल का मैं मेरे को बैक टेस्ट करना है, ये वाला जो हायर टाइम फ्रेम वाला स्ट्रैटेजी है। और इसके साथ जैसे ये हो जाएगा फिर मैं देखूंगा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो 60 डेज वाला भी जो स्ट्रैटेजी था उसको भी मैं 1 साल का डेटा मैं बैक टेस्ट करूंगा और उसका भी फिर मैं रिजल्ट्स देखूंगा और फिर दोनों को कंपेयर करके ये देखेंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है अपने लिए। और उसके बाद फिर मैं अपने जो $5,000 जो मैं फंडेड अकाउंट जो मैं लिया था उसमें मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा। सो वीक 4 में मैंने इतना ही किया है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब देखते हैं कि वीक 5 में मैंने क्या क्या करने वाला हूँ और कैसी चीज़ें जाने वाली हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। दिस इज समीर कुर्रे, साइनिंग ऑफ।